Fundamental of अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, Chemistry, उम्मीद है Chapter आप Number सब 1. खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यह है लेक्चर नंबर 1। केमिस्ट्री को समझने से पहले हम चलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। ठीक है, और ये जो वर्ड साइंस है ये आया है लैटिन ज़बान से। ठीक है, ये लैटिन ज़बान का वर्ड है और ये ड्राइव हुआ है सेंथिशिया से। ठीक है, जिसके मायने निकलते हैं नॉलेज। ठीक है, अब नॉलेज तो बहुत सारे किस्म की होती हैं। हम इस्लामियात पढ़ते हैं, वो भी नॉलेज है। उर्दू पढ़ते हैं, वो भी नॉलेज है। पीएससी पढ़ते हैं, वो भी नॉलेज है। और साथ साथ सिंधी पढ़ते हैं, वो भी नॉलेज है। लेकिन क्या यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो नॉलेज होनी चाहिए साइंस के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, हम रोशनी के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? वो साइंस में डिस्कस होती है, वो भी नॉलेज है, वो साइंस के हिसाब से नॉलेज है। ठीक है, इसी तरह हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है? वो साइंस के साथ रिलेटेड है। ऐसी नॉलेज जो साइंस के साथ रिलेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। वैसे और भी मुख्तलिफ ब्रांच है साइंस की, जैसे फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, बायोलॉजी हो गई। ठीक है, इसी तरह एक ब्रांच केमिस्ट्री भी है। ठीक है, विच डील्स, जो डील्स करती है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करे वो कहलाती है केमिस्ट्री। यानी हम केमिस्ट्री में सारा काम जो करेंगे वो मैटर के इर्द गिर्द करेंगे, सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, मैं इनके मायने लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन के हमेशा मायने होती हैं बनावट। कोई भी चीज बनाते हैं तो उसकी जो बनावट होती है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब इसी तरह आ जाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के जो मायने हैं वो है ढांचा, या फिर आप शक्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड इसी तरह ये है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की मायने होती हैं खुसूसियात। ठीक है, किसकी खसूसियात? मैटर की खसूसियात। अब यहाँ पे हमने समझ लिया कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। अब ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, ये है मैटर। मैटर क्या होता है? सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है ना, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब एक चीज है, उसका नाम हमने लग दिया मैटर, और उसको हम बता दें कि वो बनता कैसा है, कैसा है, क्या क्या नहीं होता, उसमें क्या शामिल होता है, उसकी शक्ल कैसे होती है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, वो बनता कैसे। ठीक है, वो चीजें तो सही हैं, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए वो कौन सी चीज है जो हम बना रहे हैं, किसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी खसूसियत के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो है मैटर। मैटर हर वो चीज है जो क्या करे, वजन रखे और साथ साथ कोई स्पेस ले रही हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ले लेता हूं मार्कर। ठीक है, ये क्या है? ये मैटर है। ये है मैटर। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वजन तो होगा, चाहे 1 ग्राम हो चाहे 1 kg हो। ठीक है, लेकिन वजन मौजूद है। ठीक है, और इसको अगर मैं कहीं रखता हूं तो वो स्पेस लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बोर्ड है, ये खाली है, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इसने स्पेस को ले लिया। ठीक है, यानी अब जगह जो खाली थी अब वो फुल हो गई, लेकिन किसकी वजह से फुल हो गई? इसकी वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया मैटर। ठीक है, ये मैटर की फॉर्म है। अब मैटर की मुख्तलिफ मुख्तलिफ फॉर्म आती हैं, यानी ठीक है स्टेट आती हैं, जिसको या टाइप बोल रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 गैस। ठीक है, ये भी क्या है? मैटर की फॉर्म है। गैस की फॉर्म में भी हो सकता है मैटर। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूं आगे। दूसरा वो सॉलिड। ठीक है, दूसरा हो गया सॉलिड। नंबर 3 लिक्विड। ठीक है, यानी मैटर जो हो सकता है, वैसे तो मैटर की बहुत सारी मुख्तलिफ फॉर्म है, लेकिन जो अब इस लेवल पे हम डिस्कस करेंगे वो 3 है। चौथी भी होती है प्लाज्मा, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन जो हमने सारा काम करना है वो इन 3 स्टेट पे करना है, इन 3 टाइप पे करना है। ठीक है, गैस ये क्या है? ये मैटर है, लेकिन ये अक्सर हम समझते हैं कि ये एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन क्या है, ये कोई जगह भी घेरता होगा। क्या इसका कोई वजन होगा? जी हाँ, इसका भी कोई वजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं बलून। ठीक है, गुब्बारा लेते हैं, उसमें उसमें हवा भरते हैं तो गुब्बारा क्या कर जाता है? फूल जाता है। इसका क्या मायने हुआ? कि वो कुछ ना कुछ स्पेस कैरी कर रहा है, और साथ साथ उसका कोई ना कोई वजन तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि अब जगह घेरी कर रहा है और वजन ना हो।
ऐसी हर चीज जो जगह घेरे उसका कोई ना कोई वजन तो होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन वजन एग्जिस्ट करता होगा। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है, ठीक है, यहाँ पर भी एयर, एयर क्या है, गैस का मिक्सचर है, वो भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसने ये जगह घेरी हुई है ना। अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे, अभी पूरे रूम में फैली हुई है, अगर हम इसको हम कंप्रेस करेंगे, ये छोटी सी डिब्बी होती है ना इतनी सी, इसमें भी आ जाएगी, लेकिन इसका भी वजन होगा, ठीक है, ये क्या होगी, मैटर की फर्स्ट फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ऐसी चीजें जो सख्त होती हैं, ठीक है, जो अपनी स्टेट ज्यादातर चेंज नहीं करती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ये मार्कर, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड की फॉर्म में, सख्त फॉर्म में है ना, ये सॉलिड की फॉर्म, यानी ऐसी चीजें जिसको हम पकड़ सकें, उठा सकें, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो आ जाती है सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सॉलिड की फॉर्म में एक मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, मैटर है, और अगर इसको हम थोड़ा सा बेंड करते तो ये क्या हो जाएगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ये टूट जाएगा, लेकिन रहेगा हमेशा सॉलिड का सॉलिड। हाँ, अगर इसको हम हीट अप करें तो हीट अप करने के बाद ये चेंज हो जाएगा प्लाज्मा की फॉर्म में, ठीक है, उसमें फिर वो हो जाता है, थैली जैसे हीट करते हैं ना उसमें, तो फिर वो क्या कहते हैं, पिघल जाता है, पिघल पानी टाइप हो जाता है, ठीक है, फिर वो प्लाज्मा की शेप में चला जाएगा, नॉट अ लिक्विड फॉर्म, इतना प्लाज्मा फॉर्म, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, फिलहाल हमने इन तीन डिस्कस करने, ठीक है, ये दो हो गए। अब हम चलते हैं लिक्विड की फॉर्म में। लिक्विड, हर वो चीज जो पानी की तरह दिखती है वो क्या है, लिक्विड है, जिसमें हनी भी आ जाता है, आपका दूध भी आ जाता है, आपका टैंक वगैरह जो आप बनाते हैं वो भी आ जाता है, और साथ साथ पानी भी आ जाता है, वो क्या है, इस मैटर की फॉर्म में है, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये हो गए तीन स्टेप। चलें जी, अब हम चलते हैं कंपोजिशन के बारे में। ये हमने वर्ड समझ लिया, मैटर, ठीक है, अब हम चलते हैं कंपोजिशन। हमें ये पता है कि मैटर है वो बन रहा है किस तरह से बन रहा है। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटी सी एग्जांपल वाटर की, ठीक है, पानी की एग्जांपल ले लेते हैं। ये अक्सर बच्चों को पता होगा कि क्या है, ये H2O पानी की फॉर्म है, ठीक है, ये फार्मूला है वाटर का, ठीक है। अब हमें ये तो पता है ये मैटर है, ठीक है, ये हमें पता है ना मैटर है। अब इसकी कंपोजिशन ये बना कैसे है हमें ये नहीं पता, तो यहाँ पर हम इसको डिराइव करके बताएंगे कि ये किस तरह मैटर की फॉर्म में यानी पानी की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म है, मैटर की लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको हमने डिराइव किया, H2, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है रिएक्ट, जो प्लस साइन हम यहाँ पे डालते हैं उसके मायने होते हैं रिएक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो वर्ड होता है ये प्रोड्यूस के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो यहाँ पे एरो होता है, ठीक है, H2O, यानी जब हम हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब हमें वाटर का कंपोजिशन भी समझ आ गया, ये क्या था, मैटर था, इसकी कंपोजिशन हमें समझ आ गई, इसके थ्रू, इस फार्मूले के थ्रू, ठीक है, H2O के थ्रू हमें इसकी क्या आ गई, कंपोजिशन समझ आ गई। अब इसी को इसकी स्ट्रक्चर में भी लेकर आते हैं हम, ठीक है, स्ट्रक्चर में लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन, इसी को मैं इसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं 1, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर। अब इस फार्मूले की जो स्ट्रक्चर बनेगी यानी इस मैटर की जो स्ट्रक्चर बनेगी हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा O यानी ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आ जाएगा दूसरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आ गया H और ये आ गया H, ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, यानी वाटर की क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई। और ये किस शेप में है, ठीक है, ये है बेंट शेप में, इसका नाम जो है, ठीक है, बेंट, बेंट शेप, ये स्ट्रक्चर कौन सी शेप में मौजूद है, ये है बेंट शेप में मौजूद, ठीक है। अब ये वर्ड भी हमने समझ लिया, कंपोजिशन ये रहा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी हमने समझ ली। अब वर्ड रह गया क्या है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी इस मैटर की खसूसियात क्या हैं, ठीक है। हमको पता है, आपको पता है, सबको पता है कि हाइड्रोजन क्या है, वाटर क्या है,
एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पानी क्या करता है, जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है, कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से करंट लगने के जब भी बारिश होती है तो आपको ज्यादा तक पता होता है कि माँ बाप आपको क्या कहते हैं कि आपने कहाँ नहीं जाना, जो बड़ी बड़ी तारे हैं, खंबे लगे हुए वहां पर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो पानी आ गया है, और पानी क्या करता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिससे करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है। ये क्या है, हाइड्रोजन वाटर की खसूसियात है, इस मैटर की खसूसियात है, प्रॉपर्टी है। वैसे इस चैप्टर, ये जो वर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, इसको हमने आगे फुल डिटेल में क्या करना है, डिस्कस करना बाकी है। आगे इसका चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 या 7 है मेरे ख्याल से, ठीक है, उसमें हम फुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया, यहां तक पूरा काम हमने डिस्कस कर लिया। अगर यहां तक किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इट इज ऑल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व इन मैटर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैटर के बारे में तो पढ़ रहे हैं, उसकी कंपोजिशन भी पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन 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 यहाँ पर वो बोल रहे हैं जो मैटर में चेंज आता है, केमिस्ट्री उसके बारे में भी डिस्कस करती है। मैटर तो है, लेकिन मैटर में अगर कोई दूसरी चीज मिला दी जाए तो उसमें जो चेंज प्रोड्यूस होता है वो क्या है, उसके बारे में भी केमिस्ट्री पे डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर देखें आप, ठीक है, H2O ये क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। दो गैस मिलते हैं, इनकी ये भी गैस की फॉर्म में, ये भी गैस की फॉर्म में, जब आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, वाटर की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। वो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस से दो गैस मिले आपस में, और उन्होंने आपस में प्रॉपर्टीज चेंज की, उनका जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो क्या है, वो डिफरेंट आया। यानी दो गैस मिले तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गई, पानी आ गया, ठीक है। इसी तरह अब जो चेंज होता है वो दो किस्म का चेंज होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज वो जो कि हम आम आंखों से देख सकते हैं, और वो असल में अपनी हालत में मौजूद रहता है, ठीक है, वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता। फिजिकल चेंज में कभी स्टेट चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, हमने मिलाया पानी के अंदर सब्जी को, आलू वगैरह कुछ भी हमने मिला कर डिस्कस किया, हमने बनाया, ठीक है, सालन बनाया, उसमें जब हम चेंज करेंगे तो पानी अपनी फॉर्म में मौजूद है, और जो बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो क्या है, वो अपनी फॉर्म में मौजूद है। उन्होंने अपनी स्टेट चेंज नहीं की, उन्होंने बॉन्ड बनाया है, चेंज आया, लेकिन उन्होंने अपनी स्टेट को अपनी आपको छोड़ के उसको नहीं दे दिया, ठीक है। वो भी वो रहा, वो भी वो रहा, आपस में मिलकर उन्होंने एक कंपाउंड बना दिया, ठीक है। इसी तरह अब जो केमिकल चेंज होता है, बल्कि पहले फिजिकल के एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंज के आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे एक वुड है, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये है, ठीक है, ये क्या है, वुड है फॉर एग्जाम्पल। डायग्राम पे नहीं जाइएगा, ठीक है, डायग्राम हमारे यहाँ ऐसी बनती है, ठीक है, ये है एक वुड। अब वुड को हमने बीच में से काट दिया, ठीक है। अब इसका साइज तो चेंज हो गया, ठीक है, ना इसका कोई कलर चेंज हुआ, काटने से कोई कलर चेंज नहीं हुआ, इसका साइज चेंज हुआ है सिर्फ, कलर भी चेंज नहीं हुआ, और साथ साथ इसकी जो स्टेट थी वो वैसी की वैसी है। यानी पहले भी वो वुड था, अब भी वो क्या है, वुड ही है। ये नहीं हो कि काटने से वो कुछ और बन गया हो, कोयला बन गया हो, हीरा बन गया हो, या कुछ और बन गया हो, ठीक है, वो अपनी स्टेट में मौजूद है। तो इसका क्या नाम है, यह है फिजिकल चेंज, ठीक है। इसी तरह अब हम चलते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज में आपको सिंपल सिंपल से यहाँ पे ये देख लें, ये आपको समझ आ रहा है क्या हुआ है, एक गैस ने दूसरी गैस के साथ रिएक्ट किया और चेंज होकर दो गैस की फॉर्म चेंज होकर क्या हो गई, पानी हो गई। इन्होंने क्या करा, अपनी स्टेट चेंज कर दी, पहले किसके फॉर्म में थे, गैस की फॉर्म में थे, अब किसकी फॉर्म में, अब लिक्विड की फॉर्म में आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर इसी का एग्जाम्पल मैं और ले लूँ केमिकल में, ठीक है, केमिकल चेंज में वुड क्या है, एक मेटर है, ठीक है, अगर इसको हम जलाते हैं, बंद करते हैं, ठीक है, आग लगाते हैं, तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, ये केरी के फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। केरी होती है ना, जलने के बाद जो हो जाता है, राख जिसको कहते हैं, ठीक है, ये उसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी इसने अपनी कंप्लीटली स्टेट ही चेंज कर दी है, ये किस में चला गया है, केरी में चला गया, ठीक है। अब ये
वापस नहीं हो सकता। यानी ऐसी स्टेट, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी मटेरियल जो अपनी स्टेट चेंज कर दे और फिर रिकवर ना हो पाए, ठीक है, वापस अपनी असल हालत में ना आ जाए, वो होता है केमिकल चेंज। और ऐसा प्रोडक्ट जो आपस में मिलाप करे, मटेरियल ऐसा मिले और वो बाद में अपनी स्टेट बरकरार रखे, अपनी स्टेट खो ना दे, अपनी पहचान खो ना दे, वो क्या हो जाती है, वो फिजिकल स्टेट हो जाती है, ठीक है, फिजिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां तक आप समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिस तरह इसकी ले ली इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की भी ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2। ये आ गया C+O2, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे कार्बन का एक मोल या कार्बन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल के साथ। ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। समझ आ गया। यानी गैस ने गैस के साथ रिएक्ट किया यहां पर, तो क्या बनना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो गैस जो हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। और उसको कौन ऑब्जर्व करता है, कौन लेता है, वो है प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी जरूरत हमें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत प्लांट्स को होती है और इसी तरह जो ऑक्सीजन गैस होता है उसकी जरूरत एनिमल्स या फिर हमें ह्यूमंस को होती है ज्यादातर, ठीक है। और इसकी जो आएगी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूं मैं ऊपर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। यहाँ पर आपको एक सवाल आ रहा होगा जहन में कि यहाँ पर हमने दो गैस मिलाए तो ये क्या हो गया, गैस की फॉर्म में रहा। लेकिन यहाँ पर जब हम दो गैस मिलाते हैं तो क्या होता है, स्टेट चेंज होकर वाटर की फॉर्म में आ गया। उसकी वजह यह है कि जब भी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल और वाटर के ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल होता तो डिफरेंट फॉर्म में चले जाते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से हमें जो फॉर्म मिल रही है वो वाटर की फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। इसका हम क्या कर रहे थे, इसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसके लिए स्ट्रक्चर तो बनी थी बैंड शेप में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो स्ट्रक्चर है वो किस शेप में आती है, ठीक है। इसकी आती है, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हो गई है ये किसकी शेप में है, ये देखिए सीधा सीधा जा रही है, तो सीधा सीधा मीन्स क्या होती है, मैथ में हम पढ़ते हैं लीनियर, ठीक है। ये किस शेप में मौजूद है, ये लीनियर शेप में मौजूद है, LINEAR, लीनियर शेप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आएगा कार्बन ऑक्साइड, यहाँ पर आएंगे ऑक्सीजन और यहाँ पर भी आएगा ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती से ऑक्सीजन को लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि कार्बन हमारे पास एक है लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास दो हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, लीनियर शेप में आ गया। ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।